हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है अकाउंट्स ऑफ फार्म એટલે કે કૃષિના હિસાબો उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 9 कराने वाली हूँ। ठीक है, मगर उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर यहाँ पे 284 294 उसके बाद 295 एंड 296 के ऊपर जितने भी अकाउंट्स दिए गए हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, कौन सी अमाउंट हम लोग कहाँ पे एंट्री करते हैं वो। ठीक है, गुजराती मीडियमની બુકમાં આપેલું છે 298 309 310 અને 311। ठीक है, वो ये जो पेज नंबर मैंने आप लोगों को दिए है उसमें जो अकाउंट्स आप लोगों को डायरेक्टली दे ही दिए है। ठीक है, तो वो आप लोगों को ठीक से लर्न करके याद करना है। और यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, जो भी हमारा एक्सपेंस है ना वो डेबिट साइड दिखाना है और जो भी हमारा इनकम है वो क्रेडिट साइड दिखाना है। ठीक है, એટલે કે જે કંઈ પણ ખર્ચા છે તે ઉધાર બાજુ અને જે આવક છે તે જમા બાજુ દેખાડવાની રહેશે। ठीक है, और उसके बाद जो भी अलग अलग कंसेप्ट आएगा वो मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इस सम में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द फार्म अकाउंट्स फॉर द યર એન્ડેડ 31 માર્ચ 2024। ठीक है, એટલે કે નીચેની વિગતો પરથી તારીખ 31/3/2024 રોજનું પૂરા થતા વર્ષ માટેનું કૃષિ खातु तैयार करवानुं छे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड ही दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेर करते हो એટલે કે જે વેપાર ખાતું બનાવો છો તેમાં શરૂઆતનો સ્ટોક જે હોય છે ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो आप लोग कहाँ पे डेबिट साइड ही दिखाते हो और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट साइड दिखाते हो। ठीक है, એટલે કે જે આખર સ્ટોક હોય છે તે જમા બાજુ દેખાડવાનો હોય છે। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेस है तो परचेस भी हम लोग डेबिट साइड ही एंट्री करेंगे। ठीक है, सेल्स है उसकी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। और उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि ये क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे એટલે કે વીમા પ્રીમિયમ આપેલું છે। તેનું उसके बाद फिफ्थ में ऐसा बोला गया है कि 10% कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन्स ₹15,000 यानी कि यहाँ पे आप लोग को 10% की ये जो लोन है वो डायरेक्टली नहीं लिखनी है, मगर क्या लिखना है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ब्रैकेट में डेट भी आप लोगों को दी गई है तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिए गए तो ये सभी एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, એટલે કે જે अन्य खर्चो આપેલા છે તે બધા આવશે ઉધાર બાજુ। उसके बाद यहाँ पे 7th में आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है એટલે કે વધારાની માહિતી આપેલી છે। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो अभी मैंने बोला था कि हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड। ठीक है, એટલે કે जमा बाजू लखवानुं रहेशे। उसके बाद आगे सेकंड नंबर का यहाँ पे है कल्टिवेटेड ग्रास ऑफ ₹300 फॉर फीडिंग ओवन केटल। ठीक है, એટલે કે પોતાના ઢોર માટે જે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ₹300 કિંમતનું ઘાસ પોતાના ઢોર ઢાંખરને ખવડાવવા ઉગાડેલ છે। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे हम लोग डबल इफेक्ट दिखाते हैं એટલે કે डबल एंट्री करवानी रहेशे। वो क्यों करेंगे वो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी। ठीक है, जब इसकी एंट्री करेंगे तब। उसके बाद सी है यहाँ पे टेकन वीट ऑफ ₹1000 एंड राइस ₹700 फॉर पर्सनल यूज એટલે કે પોતાના અંગત વપરાશ માટે અહીં अनाजમાં घऊं जे छे ते 1000 અને ચોખા ₹700 ના લીધેલા છે। उसके बाद डी करके है गेव डोनेशन ऑफ फीड ग्रेन ऑफ ₹1000 એટલે કે દાનમાં આપેલ અનાજ છે 1000 નું। उसके बाद ई में द कॉस्ट ऑफ फेंस बी रिटर्न ऑफ विदिन 10 years। ठीक है, એટલે કે વાડ કરવાનો ખર્ચ 10 વર્ષમાં માંડી વાળવાનો છે, ऐसा यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, એટલે કે શરૂઆતનો સ્ટોક આપેલો છે तो उसकी अभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, डेबिट साइड आएगा એટલે કે उधर बाजू આવશે શરૂઆતનો स्टॉक। तो इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, फर्स्ट है फर्टिलाइजर, उसके बाद है यहाँ पे सीड और उसके बाद है स्टैंडिंग क्रॉप और उसके बाद लास्ट में कैटल है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું आप पहलू છે खातर, फर्टिलाइजर का मतलब होता है खातर। उसके बाद सेकंड है बियारण, ત્રીજું છે ઉભો પાક અને ચોથું છે ઢોર ઢાંખર। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे चारों की ओपनिंग वैल्यू आप लोगों को दी गई है। ठीक है, और फाइनल आंसर कितना दिया गया है, तो 21,000। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में यहाँ पे भी फिगर्स लिखने होंगे। मैं नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब आपको भी नहीं लिखना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको भी लिखना होता है एग्जाम में। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाहर टोटल लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को परचेस दिया गया है એટલે કે खरीदी આપેલી છે। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस किस किस के दिए गए हैं, तो ये सभी आप लोगों को दिखाना है कि फर्टिलाइजर એટલે કે
ખાતર છે, उसके बाद सीड्स એટલે કે બિયારણો આપેલા છે, एंटीसिपेटिक मेडिसिन એટલે કે જંતુનાશક દવા પણ આપેલી છે, और यहाँ पे कैटल भी दिया गया है એટલે કે ઢોર ઢાખર પણ આપેલા છે। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितना दिया गया है 9750। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को सेल्स दिया गया है એટલે કે વેચાણ આપેલું। फर्स्ट है ग्रास એટલે કે ઘાસ આપેલું છે, सेकंड है वेट એટલે કે ઘઉં આપેલું છે, थर्ड है यहाँ पे मिल्क એટલે કે दूध આપેલું છે, અને फोर्थ है यहाँ पे राइस એટલે કે ચોખા આપેલા છે। ठीक है, तो इन सभी का टोटल 1500 है। तो अभी ये क्या है सेल्स। ठीक है, तो सेल्स ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ વેચાણ जो હોય છે તે દેખાડવામાં આવે છે। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी 37,500। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी है। उसके बाद आगे यहाँ पे 4th नंबर में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है। ठीक है, એટલે કે વીમા પ્રીમિયમ આપેલું છે। फर्स्ट है केटल का એટલે કે ઢોર ઢાખરનું આપેલું છે, और सेकंड है यहाँ पे क्रॉप का એટલે કે પાકનું આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना है 400। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, એટલે કે उधार बाजू લખવામાં આવશે। क्या लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस होता है ऑलरेडी, इसीलिए डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 400 रुपीज। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, तो 10% कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन दी गई है। ठीक है, रुपीज कितने 15,000, और ब्रैकेट में आप लोगों को 1 ऑक्टोबर 2023 डेट दी गई है। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 10% સહકારી મંડળીની લોન છે, તારીખ 23 રોજની અને રૂપિયા છે 15,000। ठीक है, तो इसको ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट काउंट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट अभी हम लोगों को क्या करना है, पे करना होगा, तो वो ऑलरेडी हमारा एक्सपेंस होगा, तो वो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग दिखाएंगे, એટલે કે उधर बाजू દેખાડવામાં આવશે। तो आप लोगों को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, वो किस तरह से काउंट करना है, तो कितनी ये लोन इंटू 10% इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटू यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ब्रैकेट में डेट कौन सी दी गई है, तो 1 अक्टूबर। ठीक है, 2010, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करने को कौन सा बोला है, मार्च का 31 मार्च, यानी कि यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। ठीक है, टोटल यहाँ पे એટલે टोटल 6 महीना થશે। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इंटू 6/12 करना होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग करें कि 15,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो यहाँ पे आप लोगों को 750 आंसर मिलेगा लोन के इंटरेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 750। ठीक है, इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या, इस नंबर में अदर एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है लेबर। ठीक है, એટલે કે પેલું આપેલું છે મજૂરી 7,500 का। सेकंड आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં થશે જમીન મહેસૂલ, उसका है अमाउंट 300 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंस दिया गया है, એટલે કે વાડનો ખર્ચ આપેલો છે। ठीक है, ગુજરાતીમાં થશે વાડનો खर्च, और इंग्लिश में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फेंस। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो ये जो 3000 आप लोगों को जो आंसर दिया है 3000 वो डायरेक्टली नहीं लिखना है, मगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को क्या दिया गया है लास्ट में ई में, तो द कॉस्ट ऑफ पेन्स बी रिटर्न ऑफ विदिन 10 years। ठीक है, એટલે કે જે વાડ કરવાનો ખર્ચ છે તે 10 વર્ષમાં માંડી વાળવાનો છે, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को डिवाइडेड बाय 10 years करना होगा। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को 300 आंसर मिलेगा, किसका, कॉस्ट ऑफ फेंस એટલે કે વાડનો ખર્ચના। ठीक है, तो इस तरह से इसकी आप लोगों को एंट्री करनी है। एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखना है डायरेक्टली 3000 रुपीज नहीं लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को रेंट ऑफ ट्रेक्टर दिया गया है। ठीक है, એટલે કે ટ્રેક્ટરનું અહીંયા આગળ ભાડું આપેલું છે, कितना है ₹7। ठीक है, वो भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रेंट ऑन ट्रैक्टर। ठीक है, अमाउंट कितनी है 7,500 की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे फर्स्ट है। ठीक है, किस किस का है, तो फर्टिलाइजर, सीड्स एंड कैटल का है यहाँ पे। तो उसकी हम लोग एंट्री कहाँ पे करते हैं, तो डायरेक्टली नीचे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे એટલે કે જમા બાજુ नीचे લખવામાં આવશે, ऊपर લખવામાં આવશે नहीं। ठीक है, नीचे लिखना है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी और हमारा सेल या इनकम होती है, ठीक है, तो वो ऊपर हम लोग दिखा सके। लास्ट में हम लोग क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक એટલે કે આખર સ્ટોક દેખાડવાનું રહેશે। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, फर्टिलाइजर એટલે કે ખાતર 750। ठीक है, उसके बाद सीड्स है એટલે કે
બિયારણ આપેલા છે, उसकी अमाउंट है 2250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केटल है એટલે કે ઢોર ઢાંકણ થશે, अमाउंट है यहाँ पे 9000 की, ठीक है। तो यानी कि फाइनल ये सभी का टोटल कितना होता है, तो यहाँ पे 12000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड में आप लोगों को दे दिया गया है कि कल्टिवेटेड ग्रास ऑफ ₹3000 ફોર ફીડિંગ ઓવન કેટલ, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ₹300ની કિંમતનું घास પોતાના ઢોરોને ખવડાવવા માટે ઉગાડેલ છે, ठीक है। यानी कि यहाँ पे खुद के केटल के लिए, ओवन केटल के लिए क्रॉप को क्या किया, कल्टिवेटेड એટલે કે ઉગાડેલું છે। तो इसमें हम लोगों को इस तरह से अज्यूम करना है कि खुद के लिए हम लोगों ने रखा है, ठीक है। तो वो हमारा एक्सपेंस के तौर पर आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कल्टिवेटेड ग्रास फॉर ओवन કેટલ, ठीक है। એટલે કે પોતાના ઢોર માટે રાખવામાં ઉગાડવામાં આવેલ ઘાસ, ठीक है। अमाउंट है 300 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, तो अपने जो केटल है એટલે કે પોતાના જે ઢોર છે તેના માટે રાખવામાં આવ્યું છે, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंस दिखाना है और उसके सामने ऑपोजिट आप लोगों को क्या करना है, इनकम भी दिखानी है। तो इसमें अज्यूम ऐसा कर रहे हैं कि अगर हमारी ये एक्सपेंस है, ठीक है, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये जो हम लोगों ने अपने केटल के लिए रखा था ग्रास એટલે કે પોતાના ઢોરો માટે જે ઘાસ રાખવામાં આવેલું છે, वो सपोज हम लोग सेल करते तो वो भी हमारी इनकम हो जाएगी। इसीलिए सामने आप लोगों को सेकंड दो इसकी डबल एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना होगा कि कल्टिवेटेड ग्रास फॉर ओवन કેટલ, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે कि घास પોતાના ઢોરને ખવડાવવા માટે, ठीक है। तो रुपीज कितना आएगा, 300, ठीक है। इस तरह से इसकी आप लोगों को डबल एंट्री यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थर्ड नंबर पे ऐसा दिया गया है कि टेकन वीट ₹1000, राइस ₹700 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं એટલે કે અંગત ઉપયોગ માટે લે છે ઘઉં ₹1000 અને ચોખા ₹700, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो हमारा क्या है, तो इनकम ही होगा, वो हम अपने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, तो गया तो है ऑलरेडी स्टॉक यहाँ से, ठीक है। तो जाएगा तो हम लोग क्रेडिट साइड उसको दिखाएंगे એટલે કે અહીંયા આગળથી સ્ટોક જશે તો જમા બાજુ દેખાડવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा फॉर पर्सनल यूज और नीचे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे वीट और सेकंड आएगा राइस, ठीक है। दोनों का 1700, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो गेव डोनेशन ऑफ फीड ગ્રેન ઓફ ₹1000, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે દાનમાં આપેલ અનાજ છે ₹1000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, डोनेशन किया है, ठीक है। दान आपेलू है तो इसके लिए यहाँ से भी जा रहा है ऑलरेडी स्टॉक हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डोनेशन और अमाउंट कितनी आएगी, ₹1000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है कि डोनेशन जो दिया है ₹1000 का, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही एज्यूम किया है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने कल्टिवेटेड ग्रास जो हमारा ओवन કેટલ के लिए था એટલે કે પોતાના ઢોરો માટે જે ઘાસ ઉગાડવામાં આવ્યું છે તેમાં જે અઝમ્પશન કરેલું હતું उसमें जो भी हम लोगों ने अज्यूम किया था, धारणा करी थी, वैसा ही यहाँ पे किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डोनेशन में क्या हो जाएगा, इसकी डबल एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा है तो अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। क्या आएगा, डोनेशन એટલે કે જે દાન આપેલું છે તેની બંને બાજુ एंट्री થશે, ठीक है। उसकी दोनों साइड एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने जो आप लोगों को सबसे फर्स्ट पेज नंबर बोले थे वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसकी हम लोग दोनों साइड पे एंट्री करते हैं, ठीक है। और नीचे ऐसा भी दिया गया है कि हम लोग क्यों करते हैं एंट्री, ठीक है। तो वो आप लोगों को एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे डोनेशन में हम लोग लिखेंगे ₹1000, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम लोग फाइनल क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पे 37,500 प्लस हम लोग करेंगे 1000 प्लस 1700 प्लस 300 प्लस करेंगे यहाँ पे लास्ट में 12,000, ठीक है। तो आप लोगों को फाइनल कितना मिलेगा, 52,500। उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा यहाँ पे डेबिट साइड, ठीक है। એટલે કે ઉધાર બાજુ માઇનस કરવાની આવશે। तो लेस करेंगे 21,000। उसके बाद लेस यहाँ पे करेंगे 9750, लेस करेंगे 400, लेस करेंगे 750, लेस करेंगे 1500, लेस 300। उसके बाद
यहाँ पे 300 और नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे 750, देन उसके बाद 300, उसके बाद माइनस करेंगे 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 10,450। ये क्या हो जाएगा, जो भी हमारा बचा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ નફો થશે જે વધશે તે, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारा आंसर सपोज माइनस में आता तो क्या हो जाता, लॉस होता, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाते, એટલે કે जो खोट आवશે तो ते जमा बाजू देखाड़वानी आवશે, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 52,500, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सम को आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।